प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली कक्षा में हमने विविध अलंकारों की परिभाषाओं को समझा था और कुछ उदाहरणों के माध्यम से उनके व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त किया था। इस कक्षा में हम उन अलंकारों से आगे के कुछ अन्य अलंकारों की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है पिछले क्लास में हमने कौन कौन से अलंकारों का अध्ययन किया था। हमने किया था उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, विभावना, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और प्रतीप अलंकार। इन अलंकारों के बारे में हमने जाना था, हमने पढ़ाई की थी। अब आज हम कुछ अन्य अलंकारों की चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले हम समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो बात मैंने पिछली कक्षा में कही थी वही बात मैं इस कक्षा में भी कहना चाहता हूं कि जब आप अलंकार की बात करें तो अलंकार के नामकरण को बहुत ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि अलंकार का नामकरण अलंकार के विशिष्ट गुण के अनुरूप ही हुआ है। यानी अगर आप अलंकार के नामकरण की वस्तु स्थिति ठीक ठीक समझ लें तो आपको अलग से उस अलंकार की कोई परिभाषा रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ने वाली है। आप नाम देखेंगे और तुरंत समझ जाएंगे कि इस अलंकार के मूल स्वरूप को हम कैसे बता सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा नाम से देखिए, ये संभावनाशीलता की ओर इशारा करता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो और संभावना हो, अथवा जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण रूप में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। अर्थ समझिए कि एक वस्तु है और उसी कविता या काव्य में कोई दूसरी वस्तु है जो रूप की समानता प्रस्तुत कर रही है। अब जब रूप की समानता प्रस्तुत कर रही है तो वहां पर उपमेय में उपमान की संभावना है और उस संभावना अथवा उसके स्वरूप के साम्य की कल्पना के आधार पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की निर्मिति करते हैं या उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानते हैं। अब आप उदाहरण देखिए। अच्छा, ये समझिए कि अगर आपको पहचानना हो कि उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है, ये समानता का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि कुछ खास पद है, टर्म है, शब्दों का एक विशेष रूप है। जाने, ज्यों, जानू, मानो, मानो, मनो, कि कंकर जैसे एक है नहीं कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम मुदित गुनी, मानहु मदन दुंदुमी दीनी, मनसा विश्व विजय करी लीनी। तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, अभी आपकी कक्षा के लिए रामचरितमानस का दृष्टांत है। हम एक थोड़ा सा हल्का उदाहरण रखते हैं कि सिर फट गया उसका, मानो वही अरुण रंग का घड़ा। अच्छा, अरुण रंग का घड़ा, अब देखिए इसमें किस तरीके से लाल, अरुण क्या है? अरुण यहाँ पे सूर्य है और वह भी बिल्कुल नया नया उगता हुआ लाल रंग, रक्ताभ सूर्य, और सिर फट गया। तो सिर फट जाने पे खून निकलेगा। अब सिर भी गोल है, खून भी निकल रहा है। जो काव्य का नायक है तेज भी है, जिसके बारे में बात कही जा रही है उसके अंदर तेज भी है। तो इन सभी को मिलाकर के एक समता
प्रकट की गई। अब इस समता में आप काव्यगत समताओं के आधार पर बिल्कुल यह निश्चित न करने बैठ जाएं कि नहीं, ऐसा नहीं। कई बार काव्य संभावनाएं तर्क से परे होती हैं, उनके लिए काव्य तर्क ज्यादा उपयुक्त होता है बशर्ते आपके वैज्ञानिक तर्कों के। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो ये एक समता प्रस्तुत की गई, सिर फट गया है और वो अरुण रंग के घड़े के समान है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या है? उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए कि किस तरीके से एक तन कांप रहा है क्रोध के मारे, लेकिन अब उसकी विशिष्टता क्या है कि उसमें एक गुरुता है, उसमें एक गंभीरता है। और वहां पे कवि कह रहा है कि जैसे सोता हुआ सागर हवा के जोर से घरघराता हुआ उठ खड़ा हो, अचानक उद्दीप्त हो और अपने शक्ति का एहसास कराए पूरी दुनिया को, वैसे ही इस काव्य का नायक भी जब क्रोध से कांपने लगता है तो अपनी शक्ति का एहसास कराता है। यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम आते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या है? दृष्टांत अलंकार है कि जिस स्थान पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब क्या है? जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आप और आपका प्रतिबिंब, ये बिंब प्रतिबिंब भाव है। उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। हाँ, उदाहरण देखिए आप, और उदाहरण जो मैं देने जा रहा हूं उसका संबंध बहुत ही व्यावहारिक जीवन से है। क्या है उदाहरण? कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अब ये स्त्री और पुरुष के आपसी प्रेम की संकल्पना है, और उस संकल्पना में हमारे गुरुजी प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने कहा, बड़ी रोचक बात कही, कि पूरी दुनिया में हम लोकतंत्र और सामाजिक भावना की स्थापना चाहते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि ऐसा चाहने वाले यानी लोकतंत्र के तमाम हिमायती लोग भी प्रेम में लोकतंत्र नहीं चाहते। तो यही प्रेम में लोकतंत्र नहीं है, प्रेम में एकाधिकारवाद है और एक किस्म का एकमेव भाव है कि सिर्फ मेरा। ये जो सिर्फ मेरापन है वह प्रेम का बहुत ही विशिष्ट भाव है। और यहाँ पर उसी भाव की संकल्पना है, और उस भाव की संकल्पना ऐसी है कि बड़े ही कटुक्तियों के तौर पर की गई है, थोड़ा उस पर कटाक्ष किया गया है। एक मुहावरा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और स्त्रियों की तुलना, नारियों की तुलना तलवार से की गई है। और उसी संदर्भ में कहा गया कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। उनका पति किसी अन्य स्त्री से जाकर प्रेम करे, यह कोई स्त्री सहन नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या है? दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत कैसे दिया कि दो स्त्रियों से अगर प्रेम कर रहा है कोई पुरुष, तो वहां पर दरअसल वह उसी तरीके का कार्य कर रहा है जैसे एक म्यान में दो तलवारें डालने का यत्न करना। यानी क्या हो रहा है कि जहां उपमेय और उपमान
और उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न होता है, वहां दृष्टांत अलंकार है, वहां दृष्टांत अलंकार की रचना होगी। और यह एक अच्छा, आप ध्यान दें कि हमने कहा था अलंकार के तीन मुख्य पैमाने हैं, तीन मुख्य बंटवारे हैं, वर्गीकरण है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। तो यह अलंकार अर्थालंकार है, इसमें शब्द के माध्यम से नहीं बल्कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। एक और उदाहरण देखिए, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में हो ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ये जो सुख दुख है, धूप छांव है। कई बार सुख दुख को जीवन की धूप छांव कहा जाता है। बहुत सामान्य यह दृष्टांत है। जीवन के सुख दुख की तुलना सुख धूप और छांव से, कहते हैं घाम और छांव, उससे की जाती है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे चंद्रमा घन से निकले, घन यानी बादल, और फिर उन्हीं बादलों में खो जाए। चंद्रमा निकले तो सुंदर है, चांदनी रात है, एक तरीके का सुख है। और जब वही चंद्रमा बादलों में ओझल हो गया, चारों तरफ अंधियारा छा गया, तो दुख है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि इस मिलन को मधुर मिलन कवि कह रहा है यहाँ पर। इसीलिए जब मैंने कहा कि जीवन के सुख दुख को धूप और छांव से तुलनीय बताया गया, उससे इतर यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के आने और ढक जाने से कल्पना नहीं की गई, बल्कि चंद्रमा के बादलों से निकलने और चंद्रमा के बादलों में ओझल हो जाने से कल्पना की गई। इसीलिए मधुर मिलन कहा। उससे कवि को कोई बहुत कष्ट नहीं है। कवि उस सुख और दुख की आत्म स्थितियों को स्वीकार कर रहा है कि सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। सुख और दुख दोनों जीवन के अनिवार्य अंग हैं, और इसीलिए सुख और दुख के मधुर मिलन को, कभी सुख कभी दुख, इसी से जीवन परिपूर्ण हो रहा है। कैसे, क्या है उसमें उदाहरण, क्या दृष्टांत दिया कि जैसे शशि यानी चंद्रमा घन में कभी ओझल हो जाता है, यानी बादल चंद्रमा को ढक लेते हैं, उसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आने देते, और कभी उन बादलों के दूर हो जाने पर चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पड़ने लगता है, हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो यह दृष्टांत अलंकार है। अब देखिए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान एकदम नाम से, जहां भ्रांति पैदा हो जाए, जहां दुविधा पैदा हो जाए कि यह है कि यह है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, हाँ, ये भ्रांतिमान हो गया। लग नहीं रहा है कि अब हनुमान जी लंका में गए और जब उन्होंने ज्वाला से पूरी की पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया, तब ज्वाला और जो अग्नि की धधकती हुई ज्वाला है और हनुमान जी में कोई भेद नहीं। बहुत बड़ा संदेह हो गया कि यह ज्वाला है या हनुमान जी है। तो इस तरीके की जो जहां पर दुविधा या भ्रांति पैदा हो कि अरे यह ज्वाला है या हनुमान जी है, साक्षात ज्वाला प्रकट हो गई है लंका का दहन करने के लिए, साक्षात अग्नि देवता खड़े हो गए हैं। है ना कि उसमें आता है कि तेहि अवसर हरि प्रेरित चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि धुनि कीन्हि आकाश। और उसके बाद जब हनुमान जी उस अट्टहास के बाद संपूर्ण लंका का नाश करते हैं, आग से जला देते हैं, तो स्वयं हनुमान जी की देह अग्नि की ज्वाला के समान प्रतीत होती है। या जहां भी इस तरीके का, अभी मैंने कहा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ऐसी साड़ी पहनी है कि
नारी में साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस तरीके से बहुत सारे अलंकार हैं, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कुछ अन्य अलंकार भी हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे एक है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में वहां होता है व्यतिरेक अलंकार जहां काव्य में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। मैंने आपसे एक बात कहा था कि जब हम विपरीत कहते हैं, विरुद्ध कहते हैं, व्याघात कहते हैं, व्यतिरेक कहते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल एक नहीं होता है। इसको समझने के लिए कभी हम एक बार बैठेंगे और तर्कशास्त्रीय तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम कोई तर्क वाक्य प्रस्तुत करते हैं तो उसमें इन शब्दों का अर्थ क्रमशः कैसे बदलता चला जाता है। उसको सीखे बिना आप बिल्कुल केवल शाब्दिक अर्थ पर जा करके यह बात नहीं समझ पाएंगे। तो एक दिन अलग से हम कभी खाली बैठे रहेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अब कुछ हम लोग अंग्रेजी के जो अंग्रेजी से अलंकार आए हैं, थोड़े बहुत, हालांकि आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उसके संदर्भ में, लेकिन सामान्य कुछ एक दो अंग्रेजी के जो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र से अलंकार आए हैं उनको भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो अलंकार प्रयुक्त होता है हिंदी में अंग्रेजी का, वो है मानवीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यह मानवीकरण क्या है? मानवीकरण है कि जैसे प्रकृति है, पशु पक्षी है, या कोई निर्जीव प्राकृतिक पदार्थ, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, इन सब में मनुष्य या मनुष्य के गुणों का आरोपण कर देना। जैसे हम लोग तो गंगा को माता कहते हैं, कभी कभी पर्वतों को पिता के रूप में देखते हैं। ये बहुत सनातन पद्धति है भारत की कि उसने प्रकृति को मानवीकृत या देवीकृत तौर पर देखा, बल्कि मानवीकृत भी नहीं कहना चाहिए, देवीकृत तौर पर देखा। लेकिन काव्य में एक सिद्धांत के रूप में इसका उपयोग उस ढंग से नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कि उन गुणों का उपयोग किया गया जो भी मानवोचित गुण हैं, जो भी मानव की संक्रियाएं हैं, उनका उपयोग किया गया। जैसे जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब देखिए क्या है कि सुबह हुई, प्रात बेला की बात, और वनस्पतियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदे आप देखते हैं। अब कवि कल्पना कर रहा है कि जो वनस्पतियां हैं, जो भी पत्तियां हैं, तमाम, हर वनस्पति में पत्ती होगी, तो पत्तियों पर जो छोटी छोटी ओस की बूंदे पड़ गई हैं, उसको देख के कल्पना कर रहा है कवि कि वनस्पतियां जैसे मनुष्य अंगड़ाई लेते हुए बहुत अलसाया सा उठता है और उठने के बाद थोड़ी देर बाद अपने मुख को पानी से, शीतल पानी से धोता है, तो वनस्पतियां भी उस ओस की बूंदों से शीतल जल के से अपना मुख धो रही हैं। ये एक तरीके का, क्योंकि वनस्पतियां कैसे अलसाएंगी? अगर आप इसको वैज्ञानिक चिंतन करने लगे कि पहाड़ बोलता है, अरे पहाड़ कैसे बोलेगा? लेकिन कविता उन संदर्भों को उजागर करती है जिन संदर्भों, मर्मों, संवेदनाओं, वेदनाओं को बिल्कुल गद्यात्मक तरीके से भाषा में नहीं कहा जा सकता। यह कविता की बहुत गहरी संश्लिष्ट शक्ति है।
इसीलिए बहुत सारी चीजें जब हम साहित्य के जिस भी रूप की बात करते हैं तो हर रूप की अपनी एक खासियत है, बात कहने का तरीका है। आप एक बात एक तरीके से कह सकते हैं और दूसरी बात दूसरे तरीके से ही कह सकते हैं। जो अर्थ की अभिव्यंजनाएं हैं उनके सादृश्य और उनके प्रकटीकरण के लिए भी कई बार साहित्यिक रूप बदल जाते हैं। अगर ऐसा न होता तो इतने किस्म के साहित्यिक रूपों की आवश्यकता होती ही क्यों। महज आस्वाद बदलने के लिए साहित्यिक रूपों का बदल जाना उतना परिपुष्ट तर्क नहीं है। इसलिए कविता की यह शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग करते हुए कई बार मानवीकरण किया गया है। हालांकि गद्य में भी मानवीकरण का खूब उपयोग किया गया अंग्रेजी साहित्य में और बाद में चल करके हिंदी साहित्य में भी और तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी। लेकिन अंग्रेजी साहित्य में गद्य में जो उपयोग हुआ वैसा उपयोग मानवीकरण का हिंदी साहित्य में नहीं हो पाया। हाँ, कुछ पशुओं पे कविताएं लिखी गई, पशुओं पे कहानियां अवश्य लिखी गई जिसमें पशुओं को बोलते हुए, सोचते हुए, मानवों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया। लेकिन उन रचनाओं में भी मानवीकरण अलंकार का वह विशेष तत्व नहीं जिसमें वह अलसा करके अंगड़ाई लेकर के उठ रहा है। हालांकि अब तो विशेष रूप से आप बाल कथाएं अगर पढ़ें तो उसमें यह चीज आपको बहुत बड़े पैमाने पर प्राप्त होगी। और बाल कथाएं जब मैं कहता हूं तो जो बच्चों की पत्रिकाएं आती हैं, नंदन है, चंपक है, बाल भारती है, उसमें रचनाओं को पढ़ें तो आप पाएंगे कि गद्य में भी अब हिंदी में मानवीकरण का खूब प्रयोग हो रहा है। यहां तक कि प्रेमचंद ने अपने गद्य में खूब प्रयोग किया है। दो बैलों की कथा, उसमें आप देखिए तो आपको मानवीकरण का रूप दिखाई पड़ेगा। फिर है ध्वन्यर्थ व्यंजना। ध्वन्यर्थ व्यंजना क्या है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वर्णित वस्तु प्रसंग का ध्वनि चित्र अंकित हो जाए। ध्वनि चित्र जैसे अब देखिए, उदाहरण देखिए तो आप ज्यादा समझेंगे। चरमर चरमर चू चरमर, जा रही चली भैंसा गाड़ी। ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां। देखिए कैसे, आपने कभी अगर बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी को देखा हो चलते हुए, और देखा ही होगा, तो और अगर कभी बैठने का सौभाग्य मिला हो तो आप जानते होंगे कि जब चलती है भैंसा गाड़ी तो कौन सी ध्वनि निकलती है। बिल्कुल सच्ची उद्भावनाएं कर दी हैं। बिल्कुल जो यथार्थ ध्वनियां निकल रही हैं उन ध्वनियों को प्रस्तुत कर दिया है वर्मा जी ने कि चरमर चरमर चू चरमर, चरमर चरमर चू चरर मरर, जा रही चली भैंसा गाड़ी। कितना अद्भुत है। और यह है ध्वन्यर्थ व्यंजना। ध्वनियों का उपयोग वर्णित वस्तु या प्रसंग में ध्वनि चित्र अंकित किया जा रहा है। ध्वनि चित्र, कल मैंने एक क्लास में बताया था, मुहावरे में पशुओं पक्षियों की आवाजों और निर्जीव वस्तुओं की आवाजों को भी मुहावरे में तब्दील किया गया भाषा की शक्ति के माध्यम से। वही चीज यहाँ पे फलवती हो रही है ध्वन्यर्थ व्यंजना में कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी विशिष्ट ध्वनियों को भी अलंकार के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया। यह एक विशिष्ट किस्म का सौंदर्य है, अलंकार है। उसके बाद है एक और हम अलंकार पढ़ लेते हैं पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का, जो हिंदी में पाश्चात्य साहित्य शास्त्र से आया, अंग्रेजी, विशेषकर अंग्रेजी कविताओं से। भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी साहित्य का असर सबसे ज्यादा है अगर हम विदेशी भाषाओं के संदर्भ में बात करें। उसके बाद ही अन्य भाषाओं का संबंध है। तो विशेषण और विपर्यय, विशेषण विपर्यय ये एक विशेष किस्म का अलंकार है। क्या है विपर्यय? मतलब बदल जाना कुछ,
लुप्त हो जाना, बदल जाना, तो ये विशेषण का विपर्यय कर देना। जो विशेषण है, जो विशेषता बताने वाला रूप है, उसका विपर्यय कर देना, स्थान बदल देना। क्या है? जैसे एक उदाहरण देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। क्या है भाई? कि यहाँ विकल विशेषण जो है वो रागिनी के साथ लगाया गया है, जबकि कवि का हृदय विकल हो सकता है, रागिनी तो विकल हो नहीं सकती। विकल क्या है? कवि का हृदय। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अच्छा, नगेंद्र ने तो कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद की विशेषता बतलाते हुए नगेंद्र ने लिखा है ना कि सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह, जो द्विवेदी कालीन कविता है, उससे इतर छायावाद एक नए किस्म के काव्य आंदोलन, एक कविता के प्रति एक नए किस्म की समझ लेकर पैदा होता है। तो वहां से ये कविता हमने उदाहरण के तौर पर उठाई है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। हृदय विकल है, लेकिन उसका स्वीकार, उसका दर्शन कैसे हो रहा है? विकल रागिनी बजती, ये है। तो वहां पर आपका विशेषण विपर्यय हो गया। जो विशेषता थी, जो विकलता है, वह हृदय की विशेषता हो सकती है, रागिनी की विशेषता नहीं हो सकती विकलता। लेकिन वहां पर विशेषण का स्थान ही परिवर्तित कर दिया गया और इससे एक अलंकार, एक काव्य सौंदर्य की सर्जना हुई। एक और अलंकार पढ़ लेते हैं वहां पे, और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करते हैं, क्योंकि अलंकार अनंत है। मैंने कहा आपसे कि वाग विकल्प अनंत है, आनंदवर्धन ने कहा था ध्वन्यालोक में। तो वैसे ही अलंकार अनंत है। इन अनंत अलंकारों का अध्ययन संभव नहीं है। जितने आपके कोर्स में है उतने और उनसे 2-4 ज्यादा हम पढ़ लेंगे, और बाकी आप धीरे धीरे स्वयं से सीखते जाएंगे तो यह जानेंगे कि अलंकार आप खुद भी निर्मित कर सकते हैं। रीति काल में हिंदी कवियों ने संस्कृत ग्रंथों और संस्कृत से प्राप्त सूत्रों से इतर नए नए अलंकारों की रचना की। हिंदी में रीति काल अलंकारों की उद्भावना के प्रति बहुत ही धनवान काल है। सबसे बड़ा योगदान रीति काल का यही है मेरी दृष्टि में। अब देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार। यही अलंकार करके हम चर्चा समाप्त करेंगे। क्या है विशेषोक्ति अलंकार? जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता। क्या? कि जहां कारण उपस्थित हो लेकिन कार्य न हो। कैसे भाई? हमको पता है कि कारण उपस्थित होगा, लेकिन कार्य उपस्थित, अगर कारण है तो कार्य होगा, कार्य है तो कारण होगा। पढ़ा था। अच्छा, एक चीज और, एक और अलंकार पढ़ा था हमने, इसी से मिलता जुलता, पिछली कक्षा में, याद कीजिए। क्या पढ़ा था? कि कारण नहीं है लेकिन कार्य है। सामान्य जीवन में कहा जाता है कारण कार्यवाद। यदि कारण है तो कार्य होगा, यदि कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। लेकिन हमने एक अलंकार पढ़ा था जो इस नियम का निषेध करता है, कारण कार्यवाद का निषेध करता है। याद कीजिए, कौन सा अलंकार था? विभावना अलंकार। क्या था विभावना अलंकार? पिछली कक्षा में ही पढ़ा था, इसलिए याद ही होना चाहिए कि जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है। कारण नहीं है लेकिन कार्य है, वहां विभावना अलंकार है। तो क्या है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहां हाथ नहीं है, पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, कान नहीं है लेकिन सुन रहा है, हाँ कर बिनु, हाथ नहीं है लेकिन कर्म करे विधि नाना,
तो ये चीजें कारण न होते हुए भी कार्य हो रहा है, यानी विभावना अलंकार है। अब इसके ठीक उल्टे संदर्भ में हम जा रहे हैं, विशेषोक्ति अलंकार। कारण उपस्थित है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, विभावना का उल्टा अलंकार हो गया। कारण उपस्थित, कार्य अनुपस्थित, और यहां पर विशेषोक्ति अलंकार हो गया। कैसे कि इन नयनन को कछुपज बड़ी बलाय है। अब ये जो है, ये सब विशेषोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। अब क्या है कि नीर भरे नित प्रीति रहे तौ न प्यास बुझाए। अब देखिए भाई, इतना प्रेम है। अब प्यास यहाँ पे वो पानी वाली प्यास मत समझिएगा, यह जीवन की प्यास है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में और संभवतः प्राणी मात्र के जीवन में प्रेम की प्यास बहुत महत्वपूर्ण प्यास है। तो नीर भरे नित प्रीति रहे तौ न प्यास बुझाए। बिल्कुल प्रेम से लबालब जीवन भरा, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। कारण उपस्थित है, कार्य अनुपस्थित। यह कौन सा उपन्यास हुआ? विशेषोक्ति अलंकार। तो इस कक्षा में अब बस इतना ही। आपका ये अलंकार की कक्षा पूर्ण हुई। आगे जो भी अलंकार का आपको विशिष्ट अध्ययन करना होगा, उसके बारे में आप मुझे अलग से बताएंगे। हम उन अलंकारों की चर्चा करेंगे। जहाँ जहाँ आपको अलंकार समझ में नहीं आया होगा, वहाँ पहले आप स्वयं समझने का यत्न करेंगे और फिर मुझसे बताएंगे कि आपने क्या समझा और आपको समझने में क्या परेशानियां आ रही हैं। फिर आपस में विचार विमर्श करके हम नए सिरे से उन कठिनाइयों का निराकरण करेंगे। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।